रसोई में से आवाज। क्या हो गया? हाय मेरे कमर। अरे उमा परी, क्या हो गया तुम्हें? कान में चला गया। छोटी उठाओ। हाँ छोटी, ये डब्बा नहीं, इसे उठाओ। इसे? परी। ए मिस चांदनी चौक, इसे क्या ताज समझ के पहन लिया था अपने सर पर? हैं? मौसी जी उठाइए ना। आराम से आराम से। परी, उमा, तुम दोनों ठीक तो हो? नहीं। करुणा बहू, गलत सवाल। ये सवाल तुम्हें इस रसोई से पूछना चाहिए जिसका इन्होंने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। फ्लॉप है, फ्लॉप। माँ, परी, क्या तुम दोनों से कोई काम ठीक से नहीं होता? माता जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आज तो सुबह से लेकर अब तक इतना काम किया है कि हमारी तो कमर ही टूट गई है। वैसे सिमर और रोली होते तो थोड़ा बहुत हाथ पटा भी देती, लेकिन आज तो उनका सुबह से कोई अता पता ही नहीं है। हाँ, और किसी को बता कर भी नहीं गई कि कब वापस आएंगी। हाँ, उनकी तो बात ही और है। उनसे तो कोई कुछ पूछता भी नहीं है। अरे अच्छा, अब रो मत। छोटी, करुणा बहू, इन दोनों को बाहर हॉल में लेकर आओ। चलो, आराम से चलो। ये पैसे पानी है। चल परी, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। मैं मोटी हो गई हूँ। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? उमा, परी, क्या बहुत दर्द हो रहा है? अब आएगा असली मजा। ताजी इन दोनों बहनों को कसकर डांटेंगी। सिमर, रोली, सुबह से तुम दोनों घर से गायब हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कहाँ थी तुम दोनों? माता जी, वो हम दोनों अब हम लोग ना डॉक्टर के पास गए थे मेरा चेकअप करवाने के लिए। अच्छा, डॉक्टर के पास गए थे। क्या कहा डॉक्टर ने? और क्या कहेगा? यही कि बली चंगी है ये, हैं? जैसे कि हमें दिख रही है हट्टी कट्टी, हैं? दिख ही रहा है हमें जीजी। अरे भाई चलो, ये डॉक्टर के पास थी, पर सिमर, हैं? इसे तो अपनी जिम्मेदारी समझकर एक फोन घुमा देना चाहिए था, वरना। जीजी, समझने वाली बात है, भाई बिंदास टाइप की हो गई है दोनों। वो हमें लगा था कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी। जब तक हमारा नंबर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और दीदी ने आप सबको फोन करके बताना चाहा, पर वहाँ फोन का सिग्नल नहीं था, तो इसलिए। कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि आगे से कहीं भी जाना हो
तो घर में किसी ना किसी को बताकर जरूर जाना। जी माता जी। रोली बहू, आपका ये पर्स ऑफिस में रह गया था, सिद्धांत जी ने भेजा है। ऑफिस में? वो सिद्धांत जी ना, हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे वो भी वहां पर आए थे, तो शायद मेरा ये पर्स उनके साथ ही ऑफिस तक चला गया हो। ठीक है, अब तुम जाओ। जी माता जी। उमा, परी, जी माता जी। तुम दोनों कमरे में जाकर आराम करो, और अगर बहुत दर्द हो रहा है तो कोई दर्द निवारक मलहम लगा लो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। जी। हमारी मलहम तो इन दोनों की डांट है। उन दोनों को तो डांट भी नहीं पड़ी और हमारा दर्द भी बढ़ गया। चलो। रूली, ये क्या किया तूने? पहले शैलू भैया ने सबसे झूठ कहा, फिर प्रेम जी ने, और अब हमने। रूली, उन लोगों ने गलत तरीके से बात को सुलझाने की कोशिश की। हमें माता जी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दीदी, हमने इस घर को बचाने के लिए झूठ बोला है, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं। दीदी, माना कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन हमारा इरादा तो सही है ना। रूली, तेरी बात सही है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा, ताकि ये बात जल्दी से जल्दी यही खत्म हो जाए। वरना इस एक झूठ को छिपाने के लिए पता नहीं और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। हे माता रानी, इस परिवार की रक्षा करना। प्रेम जी, मैं जानती हूँ मैंने जाने अनजाने आप पर शक किया और आपका बहुत दिल दुखाया। आई एम सॉरी। सिमर, अगर ऐसी बात है तो मुझे आपको ऐसे बहुत सारे कार्ड्स देने पड़ेंगे। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि जब मैं जानता हूं कि मेरी बीवी इतनी अच्छी और समझदार तो मुझे उससे कुछ छुपाने नहीं चाहिए। एक्चुअली सिमर, मैं मानता हूं कि गलती मेरी है, मैंने आपसे सारी बातें छिपाई, लेकिन सिमर मैं मजबूर था। प्रेम जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है। लेकिन सिमर, मैं आज आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। प्रॉमिस। प्रेम जी, अब कल बस सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि सिद्धांत जी सब कुछ अच्छे से संभाल ले।
संभाल के। अरे क्या मेरे ऊपर है रोली? सीलिंग। रोली ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम बात समझ नहीं रही हो। मैंने कोई एक्टिंग में पीएचडी नहीं की है, मैं सीधा साधा बिजनेसमैन हूं। ओके? बिजनेसमैन है तो इंटेलिजेंट तो होंगे ना? ऑफ कोर्स हूं। क्यों, शक है तुम्हें? हाँ, तो ये लीजिए, रट्टा मार लीजिए, बस आपको यही बोलना है। ए रोली, ये बहुत ज्यादा है, इतना मुझसे याद नहीं होगा। और मैं कुछ भूल गया तो? दीदी और जीजू के सामने तो बड़े हीरो बन रहे थे, अब क्या हुआ? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि आप हमेशा मुझे चैलेंज करते हैं ना, तो इस बार आपके लिए ये चैलेंज है। आप हीरो बनते हैं या जीरो, आप ही के हाथ में है। चैलेंज। कहाँ फंस गया बेटा सिद्धांत? उधर कुआं है और इधर ये खाई। अब तो किधर कूदेगा मेरे भाई? ऊपर वाले, अगर तू है तो बचा ले। चैलेंज एक्सेप्टेड। सिमर, सिद्धांत और रोली हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा है? प्रेम जी, अगर हम सब साथ जाएंगे तो किसी को भी शक हो सकता है। अब आप जल्दी चलिए ना, इससे पहले कि कोई और हमें देख ले। चलिए। अरे, ये प्रेम और सिमर इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ गए हैं? पता नहीं भाभी, पर मुझे तो लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ओहो, कितने कपड़े बदलने पड़ेंगे रोली? ओहो सिद्धांत जी, जितना टाइम आप सवाल करने में लगाते हैं ना, उतने टाइम में तो आप तैयार होकर निकल जाते। एक तो कपड़े बदलने में कितना भाव खाते हैं आप। कितने कपड़े कहा तुमने? 2-3। पूरे 25 कपड़े चेंज कर चुका हूं। कितने? 25। 26। रोली, अगर ऐसे ही मुझसे चेंज करवाती रहोगी तो वहां बेचारे प्रेम सिमर को उधर नया प्लान बनाना पड़ेगा। इसलिए तो कह रही हूँ ना, जल्दी करिए। पता है, वो दोनों तो निकल चुके हैं।